Okay, so we'll continue with the treatment of the reserves, accumulated profits and losses at the time of admission of a new partner. एक नया पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो उस समय जो बिजनेस में फर्म में जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है, उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है. इन द प्रीवियस क्लास हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट को पढ़ा और उसको हम लोग समझा, राइट. उसको हम लोग समझे कि IFR का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इन द डिफरेंट thing, in the different cases, and the video of which I have sent yesterday in the Telegram group. I believe those who have missed it, I believe that you all have watched it. Now we have a second special reserve that is called workman compensation reserve. Before understanding that what is the treatment of workman compensation reserve, first let us understand what is workman compensation reserve. Workman compensation reserve होता क्या है? नाम से पता चल रहा है वर्कमैन. वर्कमैन मीन्स द पीपल हु आर वर्किंग इन योर फर्म, योर एम्प्लॉइज, योर स्टाफ. वर्कमैन कंपनसेशन यानी कि आपके एम्प्लॉइज को कंपनसेट करने के लिए किसी तरह का रिजर्व. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वुड अ पार्टनरशिप फर्म, कोई भी बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कोई भी बिजनेस अपना वर्कमैन को, अपना स्टाफ को कंपनसेट क्यों करेगा और कब करेगा? तो कंपनसेट जो वर्ड है ना, ये कंपनसेशन का मतलब होता है किसी नुकसान का भरपाई. भरपाई इसका हिंदी शब्द है कंपनसेशन. सो अगर एक बिजनेस में मान लो आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में आपका स्टाफ का एक्सीडेंट हो गया काम करते करते और उसका किसी तरह का फिजिकल डैमेज हुआ, राइट, किसी तरह का उसका मेडिकल ट्रीटमेंट में उसका फाइनेंशियल खर्चा हो रहे हैं, उसका खर्चा हो रहा है. तो सिंस ये हादसा ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, राइट, या ऑर्गेनाइजेशन के लापरवाही के चलते उसका किसी तरह का नुकसान हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म क्या करता है, अपने वर्कमैन को कंपनसेट करता है उसका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसे. सो इस तरह के लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है और उसे हम लोग कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सो कल को अगर फैक्ट्री में, बिजनेस में किसी तरह का हादसा होता है और एम्प्लॉय को, वर्कमैन को किसी तरह का कोई नुकसान हुआ, एक्सीडेंट में अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उसका भरपाई, उसका हम लोग जो फाइनेंशियल लॉस जो उसका होगा उसे हम लोग कंपनसेट करेंगे और उसके लिए हम लोग रिजर्व बना कर रखते हैं. सो देयरफॉर ये बहुत ही स्पेसिफिक एक चीज़ है कि ये जो रिजर्व आप देख रहे हैं ये एक स्पेसिफिक कारण के लिए बना है और इस रिजर्व में जो अमाउंट है वो उसी कारण के लिए यूटिलाइज होना चाहिए. तो सबसे पहले याद रखना, जब भी एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे किसी तरह का कोई क्लेम है कि नहीं. मैंने इसे कोई क्लेम है कि नहीं, इसका मतलब ये होता है कि ये समझना है, ये देखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो अमाउंट है इसका यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं. अगर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो फिर तुमको पहले वो पर्पस सॉल्व करना है, और अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब पुराने पार्टनर आपस में इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे. सो यहाँ पे लिखा हुआ है WCR इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट. देखिए कहाँ से रिजर्व बना है, फर्म के प्रॉफिट से. अगर ये रिजर्व नहीं बनता तो ये पार्टनर को मिलता, तब ये पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता. सिंपल सा चीज है. तो ये इस पे पार्टनर का हक है. कौन सा पार्टनर, पुराने पार्टनर. टू मीट द पॉसिबल लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज व्हिच मे अराइज ड्यू टू एन एक्सीडेंट और सम अदर रीजंस. सो दैट इज द पर्पस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. नाउ कमिंग टू केस अलग अलग करके, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी नया पार्टनर आता है तो हमने ये देखा है कि जो भी रिजर्व में अमाउंट है पुराने पार्टनर उससे आपस में बांट लेते हैं. लेकिन ये आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में नहीं करना, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है और आपको देखना पड़ेगा जिस पर्पस के लिए रिजर्व बना है वो पर्पस के लिए यूटिलाइज हो, पहले प्रेफरेंस उसको. अगर वो पर्पस फुलफिल करने के बाद कुछ अमाउंट बचा तो फिर उसको हम लोग देखते हैं क्या करना है.
तो यहां पे लिखा हुआ है इफ द क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पे गुल्लक है, यहाँ पे पता चल रहा है आप लोगों को कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना रुपया पड़ा हुआ है, 5। और यहाँ पे पहला सिचुएशन ये है कि इफ द क्लेम अगेंस्ट WCR डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो गुल्लक है, ये जो रिजर्व है, इस पे किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है। मतलब किसी तरह का कोई हादसा, एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है और वर्कमैन को कोई कंपनसेशन करने का जरूरत नहीं है। सो इन सच केस आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? तब इस रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे? जनरली जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जनरली क्या होगा, वेरी नॉर्मल सिनेरियो में इस रिजर्व को हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मैंने ये भी कहा था लास्ट क्लास कि ऐसा सिचुएशन भी आता है जहां पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग रिजर्व को, किसी भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं, किसी भी रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग खत्म नहीं करेंगे, उस अकाउंट को बंद नहीं करेंगे, बल्कि जो नया बैलेंस शीट बनेगा उस नया बैलेंस शीट में भी ये रिजर्व को हम लोग कैरी फॉरवर्ड दिखाएंगे। सो अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग वो ट्रीटमेंट देख रहे हैं। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर उस रिजर्व को आपस में बांट लेते हैं और नया बैलेंस शीट में वो रिजर्व दिखेगा नहीं। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 5,000 रुपया है और किसी तरह का कोई इस पे क्लेम नहीं है। करना क्या है? रिजर्व को तोड़ दो। रिजर्व, किसी भी तरह का रिजर्व याद रखना इंटरनल लायबिलिटी होता है और रिजर्व्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर इसे हम लोग बंद करेंगे, तो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा अगर हम लोग बंद करेंगे तो। और ये बंद करके यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा? कौन सा पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और इनका बीच में कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा? याद रखना, ओल्ड रेशियो। गलती से सैक्रिफाइसिंग रेशियो मत बोल देना, क्या कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो कितना अमाउंट था ये? 5,000 और बटेगा भी कितना? 5,000। क्लियर है? तो आपका हेडिंग होगा अभी ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहला केस, इफ द क्लेम अगेंस्ट WCR डज नॉट एग्जिस्ट, और इसे कॉपी करिए। अब सेकंड केस, पहला केस क्या था कि किसी तरह को कोई क्लेम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो बहुत सिंपल था हम लोग। अब यहाँ पे बोलता है कि क्लेम एग्जिस्ट करता है, मतलब जरूर कुछ हुआ है और वर्कमैन को कंपनसेट करना है, यानी कि अब इस रिजर्व का काम आएगा, राइट। इस रिजर्व का क्या आएगा? यूटिलिटी होने वाला है, यूटिलाइजेशन होने वाला है। चलिए कैसे करेंगे? अब उसके अंदर में भी तुम्हारा पहला सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है? पहला कि द रिजर्व, द क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। मतलब अगर देखा जाए तो जो क्लेम है स्मॉलर देन द WCR। सो अगर WCR में 5 है तो क्लेम कितना होगा? 500, 1000, 2000, 3000, जो भी होगा 5000 से कम होगा। सो से एग्जांपल हम क्लेम को कितना लेते हैं? 3000। सो 3000 इज स्मॉलर देन 5000। क्लियर है? अब हाउ टू डू दिस, कैसे करेंगे? सो इतना समझ में आ गया कि इस 5000 में से 3000 यूटिलाइज होगा और बचेगा कितना? सो देयरफॉर ये 2000 रुपया ओल्ड पार्टनर्स आपस में क्या कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना कि 5000। तो इसका एंट्री कैसे होगा? सबसे पहले WCR को बंद करेंगे हम लोग। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बंद कर दिया। कितना से बंद कर दिया? पूरा 5000 से बंद कर दिया। 5 में से जो 3 है वो पे होगा, है ना। तो उसे हम लोग एक नया अकाउंट में डालेंगे जिसका नाम होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। प्लीज समझिए ये किस तरह का अकाउंट है और इसका काम क्या है।
to provision. Why I'm using the word provision? Because I'm saying there is the claim, but the claim है, बट ये कहीं नहीं बोला गया है कि वर्कमैन को पेमेंट कर दिया गया है। खैर ये बोल रहा गया है कि इस प्रोविजन, इस रिजर्व में 3000 का क्लेम है। इट मीन्स द फर्म हैज टू पे 3000 इन द फ्यूचर। पे करना है, पे हुआ नहीं है। सो देयरफॉर इस गुल्लक 5000 जो है, इस 5000 में से 3000 रुपये हम क्या करेंगे, निकाल के और उसको एक नया अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किसका? जिसका क्या नाम रहेगा? प्रोविजन। बिकॉज फ्यूचर में पे करने हैं और उसके लिए हमको अब क्या कर लेना पड़ेगा? इंतजाम। सो 5000 रुपया मेरे पास था, उसमें से 3000 रुपया निकाल के हम रख लिए क्योंकि इसको हमको पे करना है। सो इट्स अ प्रोविजन। सो आई हैव क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। रिजर्व इस्तेमाल मत करना वर्ड, रिजर्व बंद हो चुका है और रिजर्व का पैसा हम लोग कहां पे डाल रहे हैं? प्रोविजन में डाल रहे हैं। व्हाई आई एम यूजिंग इट द वर्ड प्रोविजन? बिकॉज आई हैव नॉट पेड द ईयर। द क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी आपका क्लेम है, द फर्म हैज सपोज टू पे, फर्म there is a claim on workman compensation, so there is a claim, so the amount of claim, जितना का claim है वो आपका कहां पे चला जाएगा? कहां पे चला जाएगा? प्रोविजन है। सो प्रोविजन इज एन इंटरनल लायबिलिटी। और बाकी जो 2000 रुपया बचा, वो 2000 रुपया आप क्या करोगे? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो जितना का भी क्लेम रहेगा, द अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोविजन एंड द बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बिटवीन और अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। प्लीज कॉपी दिस। नाउ वी हैव अ थर्ड सिचुएशन। The claim is equal to workman compensation reserve. So the third situation is, जो क्लेम है वो WCR, मतलब जो क्लेम है अपना इज इक्वल टू WCR, मतलब जितना रिजर्व है। सो हम चाहते हैं कि रिजर्व ना रहे, हम लोग यही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि WCR रिजर्व जो है इसको बंद करना है। इन दैट केस आपका जर्नल एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट दोनों का कितना हो जाएगा? इसका मतलब सिंपल ये है कि पुराने पार्टनर्स के लिए कुछ भी अमाउंट नहीं बचा, तो पूरा का पूरा जो रिजर्व में अमाउंट है वो पूरा का पूरा रिजर्व का अमाउंट कहां पे चला जाएगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में चला जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलो इसको कॉपी करके हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दिस इज 5000। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा बताओ तो? When the claim is more than, so अभी हम लोग लेस देन किया, इक्वल टू किया, अब हम लोग मोर देन करेगा। WCR टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, सिंपल यही था और कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ इन सच केस द WCR इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, जो भी बोलो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। चलिए, if the claim is higher than the amount of workman compensation reserve, so this is the next situation that we can see कि क्या हो सकता है। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जहाँ पे आपको क्लेम क्या हो जाएगा? हायर, मतलब आपका जो क्लेम है वो क्लेम इज हायर देन WCR। इसका मतलब ये होता है कि क्लेम है आपका 8000 का और WCR में आपने कितना रखा है? 5000। कैसे करेंगे? अगेन एक चीज कंफर्म है कि WCR जितना क्या उतना से तो बंद होगा। सो मेरा जर्नल एंट्री होगा वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो मेरा बंद हो गया। किसी भी तरह का रिजर्व इज अ क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी अकाउंट है, उसको बंद करना है हमको, तो बंद करेंगे तो कितना से बंद करेंगे? 5000 हो गया। अब हमने क्या सीखा है, जो भी क्लेम होता है वो क्लेम को हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। सो देयरफॉर है 5000, लेकिन हम जब ट्रांसफर करेंगे तो करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख लेना या अकाउंट, हो गया। अब यहां पे कितना ट्रांसफर करोगे? 8000। यानी कि एक हिसाब से अगर हम लोग सोचे, द अदर वे ऑफ डिस्कसिंग दिस इज, आपने जितना लाइबिलिटी उम्मीद किया था, आपने जितना एक्सपेक्टेशन किया था कि अगर कल को कभी बिजनेस में किसी तरह का हादसा हो तो हमें इतना रुपया का तैयारी रखना चाहिए, रिजर्व रखना चाहिए, हमने रिजर्व बनाया था। बट आपका उम्मीद से आपका लायबिलिटी ज्यादा हो गया। आपने जितना रिजर्व रखा था, आपने अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए, अगर लायबिलिटी होता तो पे करने के लिए आपने जो इंतजाम किया था उससे ज्यादा आपको पे करना पड़ रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक नया लायबिलिटी आया। कितना का नया लायबिलिटी आया? 3000 का एक नया लायबिलिटी बड़ा एक्सेस हुआ। सो यू कैन सी देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी। और अगर जब भी लायबिलिटी और एसेट्स के वैल्यू में चेंजेस आता है तो हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? रिवैल्यूएशन, सिंपल। सो यहाँ पे टेक्निकली अगर देखोगे तो 3000 से आपका लायबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर ये 5000 होता तो आपका पास कोई लायबिलिटी नहीं आया, 5000 से कम भी हुआ तो आपका लायबिलिटी नहीं बढ़ा, और जो बचा 2000 को तो पार्टनर्स लोग बांट लिया। लेकिन अगर 5000 से ज्यादा हो जाए, जितना आपने रिजर्व रखा तो उससे ज्यादा हो जाए, इट मीन्स आपका एक नया एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रिएट हो गया। सो वो हम लोग कहां पे डाल देंगे? रीवैल्यूएशन। सो मेरा जर्नल एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000, राइट, टू प्रोविजन फॉर वर्क में। अच्छा, यही रिवैल्यूएशन जब 3000 रुपीज रिवैल्यूएशन में जाएगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, मतलब दुख बढ़ाएगा, करेक्ट। तो यही डेबिट जो बैलेंस है, यही फिर पार्टनर्स का बीच में क्या हो जाएगा? लॉस बन करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज ये क्या होगा? ये लॉस में घुस के बटेगा। समझ में आ रहा है? सो दीज वर द ट्रीटमेंट्स ऑफ WCR। बस यही केसेस था। क्लियर है?